स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं कुसुम डिस्ट्रिक्ट कठुआ से आपसे फिर बात करने के लिए आपके सामने आई। देखिए बेटा, आज जैसा कि मैंने आपके साथ प्रोज की, पोइट्री के, शॉर्ट स्टोरीज पहले भी डिस्कस की हैं, तो आज मैं आपके लिए एक और पोइम जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोइम भी है, जिसका नाम है व्हेन यू आर ओल्ड, रिटन बाय W.B. यीट्स, आपके साथ डिस्कस करूंगी आज। तो आई होप बेटा आप ध्यान से सुनेंगे और इंजॉय करेंगे। देखिए, अगर आपको बच्चे कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। शुरू में मुश्किल लगता है, पर धीरे धीरे आप बड़े आराम से, बड़े बी काम एंड कूल और बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से जब आप सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, आप सब समझ जाएंगे। तो चलिए आज की पोएम मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ, जिसका नाम है व्हेन यू आर ओल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, ध्यान से सुनिएगा। इस पोएम के पोइट का नाम है W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स। He was born on 13 June 1865 and died on 28 January 1939. He was an Anglo-Irish poet and dramatist. तो जो ये W.B. यीट्स था, ये एक बहुत ही फेमस पोइट थे। He was an average student at school. जब वो स्कूल में पढ़ते थे, वो एक नॉर्मल स्टूडेंट थे, but emerged to be an important and greatest poets of English literature. पर धीरे धीरे आगे चलकर वो इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत बड़े कवि माने गए। और ये जो हमारे W.B. यीट्स थे, he was madly in love with मॉड गोने। इनको मॉड गोने, जो कि एक आयरिश रिवोल्यूशनरी थी, उससे बहुत ज्यादा प्यार था। बहुत बुरी तरह से ये उसे प्यार करते थे, बट शी नेवर रिस्पॉन्डेड टू हिज लव। पर उसने उनके प्यार का कभी रेस्पॉन्स, कभी जवाब नहीं दिया। तो वही जो एक्सप्रेशंस हैं, जो इमोशंस हैं, जिसका उन्हें कभी रेस्पॉन्स नहीं मिला, दैट एक्सप्रेशंस आर फाउंड इन दिस पोएम, और वही मैं आपको समझाऊंगी। जो यहाँ पे इस पोएट के जो इनकी इमोशंस हैं, उन्होंने पूरा इस पोएम में वो इमोशंस बिखेर दी हैं। जो उनका प्यार था मॉड गोने, जो उनकी बिलवेड थी, जिन्होंने कभी वापस उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया था, ये जो सभी एक्सप्रेशंस हैं इस पोएम में उनके लिए हैं। मॉड गोने जो थी, वो उसको तो पता भी नहीं था कि ये मेरे साथ इतनी बुरी तरह से प्यार करते हैं। सो यहाँ पे जो पोइट का जो प्यार है उसके प्रति, मॉड गोने के प्रति, वो सिर्फ उसके फिजिकल लुक्स या चार्म्स या एक्सटर्नल ब्यूटी की वजह से नहीं था, बट द पोइट्स लव इज अबव ऑल दीज पैरामीटर्स। मतलब वो इन सब चीजों से ऊपर था। वो उसे इतना ज्यादा प्यार करते थे कि वन कैन जनरली फाइंड एन एलिगेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन दिस पोएम। इस पोएम में बहुत ही पवित्र प्यार आपको दिखाई देगा। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम। व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. यहाँ पे जो पोइट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो पोइट थे, वो एक इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े कवि माने जाते थे। तो नेचुरल है कि उन्होंने किताबें भी लिखी होंगी। तो वो कहते हैं अपनी ये जो ये पोएम है, ये अपनी बिलवेड को एड्रेस की गई है। कवि ने ये पोएम अपनी प्रियतमा, यानी जिसे वो चाहता है, उसे रेफर करके कहा है कवि ने कि व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप। ओल्ड एंड ग्रे मतलब जब तुम बूढ़ी हो जाओगी
जब तुम बुजुर्ग हो जाओगी, एंड फुल ऑफ स्लीप मतलब अबाउट टू डाई, जब तुम गहरी नींद में चली जाओगी, एंड नॉडिंग बाय द फायर टेक डाउन दिस, और जैसे जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, हम आग सेकते हैं तो हम अपने आप को बड़ा बेसहारा सा महसूस करते हैं, आग के एक अंगीठी के साइड पे बैठ के हम आग सेकते हैं। तो वो कहता है कि तुम भी तब वहां वैसे बैठोगी और मेरी ये किताब लोगी पोएम्स वाली, जब तुम मेरी ये किताब धीरे धीरे पढ़ोगी और फिर तुम्हें वही पुराने सपने में जो जवानी के लुक्स, जो तुम जब जवानी में दिखती थी, वो तुम्हें याद आएगा, जो तुम्हारी आंखों में एक बार वो चमक जो कभी जवानी में हुआ करती थी, तुम्हें सब वो याद आएगी। ये कौन कह रहा है? कवि। कवि अपनी बिलवड के लिए कह रहा है कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और कभी आग सेकने बैठोगी धीरे धीरे, जब तुम नॉडिंग मैंने टू हैव अ लाइट स्लीप, धीरे धीरे तुम्हें नींद के झोंके आएंगे तो तुम्हें अपनी जवानी के वो दिन याद आएंगे जब तुम्हारी आंखों में कभी चमक हुआ करती थी। How many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love false or true, but one man loved the pilgrim soul in you. कवि कहता है कि कितने थे जो तुम्हारी जवानी से, तुम्हारी जवानी के पल से प्यार करते थे, और कितनों ने तुम्हारी सुंदरता से प्यार किया, फॉल्स और ट्रू, सच्चा या झूठा। बट वन मैन, पर एक इंसान था जिसने हमेशा सच्चे दिल से तुम्हें चाहा, पिलग्रिम सोल यानी प्योर हार्ट, सच्चे दिल से तुम्हें चाहा। मतलब कहने का है कि कवि बहुत ही बड़े सही क्लियर हार्टेड है और बड़े बहुत अपने जो उसके अंदर की जो फीलिंग्स हैं उसके लिए, अपनी बिलवड के लिए बहुत साफ सुथरी हैं, उसके मन में कोई कपट या छल नहीं है। एंड लव द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स मर्मर अ लिटिल सैडली हाउ लव फ्लैड एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड एंड हिड फेस अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स। यहां पे कवि कहता है कि ओ जब सॉरोज ऑफ चेंजिंग फेस यानी पल पल बढ़ती उम्र के साथ जब हमारा चेहरा जो है उस पर झुर्रियां आ जाती हैं, जैसे जैसे इंसान अपनी अगली उम्र, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो उसका जो फेस है, उसका जो लुक्स है वो भी चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो वो कवि कह रहा है कि मैं तुम्हारे बदलते चेहरे के दुखों के साथ, तुम्हारी झुर्रियों के साथ भी प्यार करूंगा। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, जब तुम वहां पे वो आग वाली जगह, ग्लोइंग बार्स यानी फायर प्लेस, जहां बैठ के वो आग सेकेगी, और जब वो बिल्कुल झुक जाएगी, झुक जाना मतलब उम्र का बढ़ना, तो तब भी मैं तुम्हें चाहूंगा इसी तरह। मर्मर अ लिटिल सैडली हाउ लव फ्लैड, फिर वो धीरे धीरे मर्मर हो गया, बिल्कुल चुपचाप धीरे धीरे बड़ा सॉफ्टली बोलना। मैं धीरे धीरे फिर वो बोलता है कि हाउ लव फ्लैड, कैसे तुम उड़ जाओगी, कैसे ये प्यार चला जाएगा। एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, दूर पहाड़ियों में चला जाएगा। एंड हेड फेस अमंग द क्राउड ऑफ स्टार, और जब तुम उन तारों की भीड़ में भी चली जाओगी तो मैं तुम्हें तब तक चाहता रहूंगा। तो बेटा ये एक छोटी सी पोएम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से मार्क्स गेन कर सकते हैं। कभी आपको ये फर्स्ट इसका क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पहले प्रेयर के पैटर्न में भी बताया था कि जो हमारे बोर्ड का पहला क्वेश्चन होता है वो हमेशा पोएट सेक्शन से होता है, पोएट्री सेक्शन से होता है। तो उसके लिए आपको समरी भी करनी पड़ती है। समरी आप कीजिए याद, मतलब जैसे मैंने आपको समझाया है आप इसकी समरी याद कीजिए, लेकिन सिर्फ वो अपनी समझ के लिए याद करनी है आपने, आपको समरी नहीं आएगी। अब इसकी समरी मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे एक कवि जो है वो अपनी प्रियतमा को बहुत ज्यादा चाहता है, वो उसकी जवानी से नहीं प्यार करता, वो उन सबसे बढ़कर उसके बदलते चेहरे से भी प्यार करता है।
तो वो उसे कहता है कि जब तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगी, यानी तुम इस संसार को जब अलविदा भी कह दोगी, तो मैं तुम्हें तब तक चाहता रहूंगा। तो ये छोटी सी इसकी वो है समरी है। तो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए भी काम दे सकती है, और इसमें कभी कभार क्या होता है कि छोटे छोटे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, और इसमें इमेजेस भी पूछी जाती हैं। तो इस तरह आप उन सब क्वेश्चंस का रिप्लाई दे सकते हैं। कभी कभी वर्ड मीनिंग्स भी आते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बोला, मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस मीन्स यूथ एंड ब्यूटी, पिलग्रिम सोल माने प्योर हार्ट, ग्लोइंग बार्स, फायरप्लेस, मर्मर, टू स्पीक सॉफ्टली। उसके बाद अगर हम बात करें होम टास्क की, या हम इसके जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स की, तो उसमें जैसे हमसे पूछा गया है कि व्हाट डज द फ्रेज फुल ऑफ स्लीप मीन्स। फुल ऑफ स्लीप का मतलब क्या है? तो मैंने आपको बताया अभी, अबाउट टू डाई, जब तुम पूरी नींद में होगी। तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस का अपने आप से भी रिप्लाई दे सकते हैं। तो व्हाट इज मॉड गोने रिमाइंडेड ऑफ इन द पोएम, एक क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है, तो आप उसे खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस पोएम में मॉड गोने यानी पोइट की प्रियतमा, उसको किस चीज का याद दिलाया जा रहा है बार बार। तो आप यहां पे ये जो है, ये आपका होम टास्क है, ये आप खुद से करेंगे। और एक मैंने अभी आपसे बात की इमेजेस की, तो इमेजेस भी बेटा जैसे मैं आपको बताऊं क्या होती हैं इमेजेस, जैसा आपके फोन में इमेजेस होती है ना, जैसे आप अच्छी अच्छी इमेजेस को अपने फोन में सेव कर लेते हो, तो ये मैंने आपसे पॉइंट डिस्कस की। इसमें आपको अच्छा क्या लगा, जो आप चीज अपने आप संभाल के रखना चाहेंगे, तो 2-4 वर्ड्स जो है इस पोएम में, जहां भी आपसे इमेजेस के बारे में पूछा जाए, जो चीज आपको अच्छी लगे, तो वो आप उसे इमेजेस के रूप में रख सकते हैं। जैसे यहां पे उन्होंने बोला मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस, वो भी एक इमेज है, या पिलग्रिम सोल इन यू, वो भी इमेज है, और उसके बाद सॉरोज ऑफ चेंजिंग फेस, ये भी एक इमेज है। तो जैसे कि यहां पे व्हाट इमेजेस डज द पोएट यूज इन द पोएम, आप इन इमेजेस का लिख सकते हैं उसको रिप्लाई में। तो आपका होम टास्क ये है एक, तो आप इसकी समरी लिखोगे। उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे पूछा है क्वेश्चन, व्हाट इज मॉड गोने रिमाइंडेड ऑफ इन द पोएम, ठीक है। और जो इमेजेस मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि इमेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वो भी लिखोगे। तो ठीक है बेटा, ये हमारी पोएम थी। तो आई होप आप सब अच्छे से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मुझे समझ भी रहे हैं। तो बच्चे, अगर आपको कहीं मुश्किल आती है, कोई बात नहीं, हम उसको वापस रिपीट करेंगे। तो मैं आपसे फिर एक अच्छे से टॉपिक के साथ जल्द ही आपसे मिलूंगी। तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ।